तो मैंने इस पे लगा दिया है कनेक्शन। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो गाइस देखना है, इसका आउटपुट बहुत ही बढ़िया आउटपुट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सर्किट को बनाकर हम एक एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो आप घर में इस सर्किट को यूज करके आप खुद का एक एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो सुनिए इसका आवाज, कितना बढ़िया आवाज है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्कशॉप। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। तो इस DIY पावर एम्पलीफायर सर्किट को हम TIP35C ट्रांजिस्टर को यूज करके हम कैसे बनाया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ इंटरेस्टिंग कंपोनेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस एम्पलीफायर की इस्तेमाल से हम 4 ओम या 8 ओम की स्पीकर को हम चला सकते हैं, और इसके लिए हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत होगी। हम TIP35C पावर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। साथ में हीट सिंक, रजिस्टर, कैपेसिटर, एक हीट बोर्ड और कुछ वायर और एक ऐसे ऑडियो जैक की ज़रूरत पड़ेगी और एक लाउड स्पीकर। स्क्रीन पर जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है, आप उसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसी के जरिए आप ये सर्किट बना सकते हैं। ये सभी कंपोनेंट को मिला के हम एक बहुत ही बढ़िया एक एम्पलीफायर बनाएंगे। तो देखते रहिए गाइस, स्किप मत करना, नहीं तो आप इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस कर जाओगे। तो गाइस, ये जो TIP35C पावर ट्रांजिस्टर है, ये जो आप दिख रहा है TIP35C पावर ट्रांजिस्टर, इसमें काउंटिंग यहाँ से शुरू होता है और यहाँ इस पिन पर एंड होता है। ये पिन 1 नंबर का पिन, 2 नंबर का पिन और ये 3 नंबर का पिन। ये जो TIP35C का पावर ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, ये पिन 1 नंबर का पिन बेस है, 2 नंबर का पिन कलेक्टर है और 3 नंबर का पिन जो है ये एमिटर है। तो चलिए हम सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। तो इस पावर ट्रांजिस्टर पर हम ऐसे छोटे छोटे वायर लगा लेंगे, क्योंकि ये जो पावर ट्रांजिस्टर है यहाँ पे घुसता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ये छोटा छोटा वायर लगाया है। तो अब हमें ये जो पावर ट्रांजिस्टर है बहुत ही ज़्यादा हीट करता है, इसीलिए ये अगर इसमें हीट सिंक नहीं लगाएंगे तो ये ख़राब हो सकता है, इसलिए हमें ये हीट सिंक की ज़रूरत होगा। तो मैं इसमें हीट सिंक को लगा लेता हूँ अच्छी तरह से। तो ये देखिए, मैंने हीट सिंक को अच्छी तरह से ये लगा लिया है। ये देखो कैसे हिल नहीं रहा है, बिल्कुल टाइट हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें ये बीट बोर्ड चाहिए, इसमें इसको मैं हटा लेता हूँ। बाद में जब इसका बारी आएगा एक एक करके सब दिखाऊंगा। तो हमें सबसे पहले ये हीट सिंक को ऐसे ही लगा लेना है। ऐसे हम इसको तीनों पिनों को ऐसे लगा लेंगे। तो मेरा ये जो बीट बोर्ड है थोड़ा ख़राब हो गया है। मैं ऐसे ही बहुत सारे सर्किट बनाते रहता हूँ, इसलिए अगर ज़्यादा हीट हो जाने पर ये ट्रांजिस्टर ये गला देता है, बंद हो जाता है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोगों को दिखाता रहूँगा, नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा। तो ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो गैस, ये जो आप कैपेसिटर दिख रहे हैं ये 1 माइक्रोफैराड का है। ये जो ब्लैक कलर आप पीछे देख रहे हैं, ये ब्लैक वाला नेगेटिव है, और ये जो यहाँ पे सफ़ेद है इस तरफ पॉजिटिव है। तो हम इस पॉजिटिव सिग्नल को बेस पर लगाएंगे। तो गैस, ये देखिए मैंने ये कनेक्शन कर लिया है। तो ये देखिए, ये है
1K का रजिस्टर। तो इसे हम बेस और कलेक्टर पर लगाएंगे। ये है बेस और ये है कलेक्टर, इस दोनों पर इसे लगा देना है। ये देखिए लग गया। ये जो ऑडियो जैक है, ऑडियो जैक को कनेक्ट करना है। ये ऑडियो जैक बहुत ही लंबा है, तो ये देखिए ये जो गोल्डन कलर है, ये गोल्डन कलर वाला हम यहाँ पर लगाएंगे और बाकी वाला यहाँ पर लगाएंगे कलेक्टर पर। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर भी लगाया। इसको हम गाउन पे भी लगा सकते हैं। अगर हम गाउन पे लगाना है तो हम गाउन, यहाँ पे तो गाउन नहीं, हम गाउन कैसे बनाएंगे। ऐसे हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको गाउन बना के इसको गाउन पे कनेक्ट करेंगे। ये चला गया नेगेटिव में। तो गैस यहाँ पर मैंने ये लगाएंगे स्पीकर को हम इस कलेक्टर पर लगाएंगे। उसके बाद ये वाला जाएगा पॉजिटिव पे। यहाँ पर मैंने ये वाला पॉजिटिव बना रहा हूँ। इसको मैं स्पीड बोर्ड में उठा दे रहा हूँ, स्पीड बोर्ड के ऊपर रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे और जगह नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर उठा दिया है। और हम इस सर्किट को पावर देने के लिए ये वाला बैटरी हम इस्तेमाल करेंगे। ये बैटरी मैंने कैसे बनाया, अब अगर देखा नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो मैं इसका पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इस एम्पलीफायर में मैंने पावर दे दिया है, तो इसको हम एक गाना लगा के देखते हैं इसका आउटपुट कैसा है। लगाते हैं गाना। तो गाइस देख रहे हैं इसका आउटपुट बहुत ही बढ़िया है। तो अब हम इसको गाउन कनेक्शन करने वाले हैं। तो इसको हम गाउन कैसे बनाते हैं तो सीख लीजिएगा। तो गाइस आप सभी लोगों ने ये जो सिंपल सर्किट है इसका आप लोगों ने वर्किंग और इसका टेस्टिंग देख लिया है। तो मैं इसको नीचे रख रहा हूँ ऐसे। तो अब हम इसको ग्राउंड कनेक्शन देंगे। अब ग्राउंड कनेक्शन में इसका आउटपुट कैसा होगा तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, तो ये 4700 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है 25 वोल्ट का। ये जो काला वाला है, काला वाला नेगेटिव है, और ये साइड में जो काला नहीं है तो ये वाला पॉजिटिव है। तो हम इसको नेगेटिव में लगाएंगे ऐसे। और एक ये है, इसको हम ये वाला जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम ऐसे लगाएंगे। इन दोनों को हम आपस में लगा देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो अब हम इसको यहाँ से उठाकर ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। ये ले लिया ग्राउंड से वायर और यहाँ पे कनेक्ट कर। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम इसका आउटपुट देखने वाले हैं। ग्राउंड कनेक्शन करने के बाद इसका आउटपुट कैसा होगा तो चलिए हम देखते हैं। तो मैंने इस पे लगा दिया है कनेक्शन। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो गाइस देख रहे हैं इसका आउटपुट बहुत ही बढ़िया आउटपुट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सर्किट को बनाकर हम एक एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो आप घर में इस सर्किट को यूज करके आप खुद का एक एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो सुनिए इसका आवाज़ कितना बढ़िया आवाज़ है। तो इसका आउटपुट देखिए आप कितना अच्छा है।
तो गाइस अब ये फिक्सिंग कितना काम हो रहा है देखना पड़ेगा। ये फिक्सिंग भी थोड़ा काम होने लग गया है, फिट करने लगा है। अगर ये फिक्सिंग नहीं लगाते तो आपका ये जो पावर ट्रांजिस्टर है ये खराब हो सकता है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाले फ्यूचर की प्रोजेक्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। तो अगर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को फ्यूचर की प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले जानने के लिए मेरे टेलीग्राम और फेसबुक के पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।